तो अजामिल का प्रसंग चल रहा है और हम लोग भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय पे बात कर रहे हैं। श्लोक संख्या 11 से आगे बात करेंगे। जब यमदूतों ने बोला कि अजामिल पापी है, इसने प्रायश्चित नहीं किया, तो फिर विष्णु दूतों ने उनको बताया कि हरि नाम करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जितने भी पाप, कोई इतने पाप कर नहीं सकता जितना सकृत एक बार ही भगवान का नाम लेने से वो सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो आगे, अभी इसके आगे ऐसा नहीं कि उन्होंने एक श्लोक बोला बात खत्म हो गई। हरि नाम की बात आ रही है, तो अब जो विष्णु दूत हैं वो हरि नाम की, भगवान का नाम लेने की जो महिमा है उसका और भी आगे वो वर्णन करते जा रहे हैं। तो जब विष्णु दूतों ने बोला कि सारे पाप कट जाते हैं एक बार हरि नाम लेने से, तो यमदूतों ने बोला कि तो फिर वो जो व्रत वगैरह हैं, जो तपस्याएं हैं, उनका क्या? उनका मतलब कोई महत्व है या एवं ही है बेसिकली, जो मतलब अब ज़बरदस्ती बना रखे हैं उसके लिए? तो विष्णु दूतों ने उसका उत्तर दिया। उन्होंने बोला कि जो व्रत तपस्या इत्यादि हैं उससे जो है पाप तो कटते हैं, उसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उतना शुद्धिकरण नहीं होता जितना हरि नाम के जप से होता है। ऐसा क्यों है? यमदूतों ने बोला ऐसा क्यों है? आखिर उसमें भी तो प्रयास लग रहा है ना। हरि नाम बोला, प्रयास लगा, व्रत आदि किया, उसमें तो बल्कि और ज़्यादा प्रयास लग रहा है। तो विष्णु दूतों ने उसका उत्तर दिया कि देखो, जो व्रत इत्यादि करने से पाप कटते हैं लेकिन भक्ति जागृत नहीं होती। भगवान की भक्ति करने का, भगवान की सेवा करने का, भगवान की शरण लेने की जो एक लालसा है, एक भावना है, वो हृदय में कभी जागृत नहीं होगी, हृदय में कभी उदित नहीं होगी। लेकिन किसी व्यक्ति ने हरि नाम ले लिया तो वो हरि नाम लेने से भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति उसका आकर्षण आ जाता है, उसको भगवान का स्मरण आ जाता है। गुण उपलम्बकम, उपलम्बकम मतलब स्मरण आ जाएगा। गुण का मतलब भगवान का नाम रूप गुण लीला, सारे इसमें शामिल हैं। तो हरि नाम करने से भगवान का स्मरण होगा। व्रत इत्यादि करने से भगवान का स्मरण से कोई सरोकार नहीं है, और क्योंकि कोई सरोकार नहीं है इसलिए चित्त शुद्धि नहीं होती, और चित्त शुद्धि नहीं होती तो इस कारण से व्रत आदि करने का वो लाभ नहीं मिलता। लाभ मिलता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि व्रत करने से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई। लेकिन जो हरि नाम की जो महत्व है उससे उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और वैसे भी जो व्रत होता आदि जितने भी ये व्रत हैं, यज्ञ हैं, इसकी तुलना हरि नाम से करेंगे तो अपने आप में वो नाम अपराध है। तो भगवान, विष्णु दूतों ने बोला कि भगवान उत्तम श्लोक की ऐसी दया है, ऐसी कृपा है कि उनका नाम रूप गुण लीला सिर्फ स्मरण करने से, स्मरण कर लिया हमने, उसी से भगवत सेवा का जो लाभ है, इसी से वो लाभ प्राप्त हो जाता है। ये भगवान की एक विशेष कृपा है, ये भगवान की विशेष कृपा है। व्रत आदि से जो है पाप कटेंगे, लेकिन मन में पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो बनी रहेगी। हरि नाम से जो है हार्ट क्लीन हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाता है हरि नाम से। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक हो गया, चेतो दर्पण महाजनम की परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तन की जय हो। क्यों जय हो? चेतो दर्पण मार्जन, उससे हृदय का जो है, हृदय रूपी दर्पण जो है वो शुद्ध हो जाता है। हृदय रूपी दर्पण शुद्ध होने का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर, जीव के अंदर पाप करने की प्रवृत्ति तक जो है हरि नाम करने से वो प्रवृत्ति तक खत्म हो जाती है। ये जो बात है कि भगवान का, आपने कुछ अभी प्रैक्टिकल सर्विस में नहीं लगे,
कि चलो भगवान के लिए हार बना लें, या प्रीचिंग कर रहे हैं, या मतलब कुछ तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं भगवान के लिए, या मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ बात है कि आप बैठे हो कुर्सी के ऊपर और भगवान के नाम रूप गुण लीला उसका श्रवण और कीर्तन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, बस उसी से मतलब सारी सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। और हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं श्लोकों से। भागवत में 1:2:17 में बोला है, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थो ही अभद्रानि विधुनोति सुहृत सताम। कि शृण्वताम, भगवान की कथा सुन ली, भगवान का नाम रूप गुण लीला के बारे में सुन लिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब एक बहुत ही उत्तम बात है। पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंत स्थो ही अभद्रानि, हृदय के अंदर में जितने भी अभद्रानि, जितने भी कलमश, जितने भी पाप करने की प्रवृत्ति, अविद्या, वो सब विधुन होती, सब साफ हो जाती है। क्यों साफ हो जाती है? सिर्फ सुनने मात्र से, क्योंकि सुहृत सताम, क्योंकि सुहृत भगवान जो है, सताम, सताम मतलब भक्तों के, सुहृत भगवान भक्तों के प्रिय मित्र हैं। जो भगवान का नाम लेता है, भगवान उसको अपना प्रिय गिनना शुरू कर देते हैं। आप तो भगवान उसके बारे में भगवान सोचते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो हमारे हृदय में भगवान पहले से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी क्या है, उदासीन बैठे रहते हैं। और दूसरा, भगवान का नाम रूप गुण लीला वो भगवान से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है वो बिल्कुल। इसीलिए तो उसमें इतनी ताकत है। जितनी ताकत भगवान में है उतनी ताकत भगवान के नाम के अंदर भी है। क्यों है? क्योंकि अभिन्नत्वान नाम नामिनो, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान स्वयं अभिन्न है। तो जब भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान एकदम सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय रूप से भगवान भक्त की सहायता करते हैं, भक्त की मदद करते हैं। ऐसे ही भागवत में 1:2:18 में बोला है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की। नैष्ठ की मतलब बहुत ही दृढ़ भक्ति जो है भगवान के प्रति जागृत हो जाएगी। कैसे जागृत हो जाएगी? भगवती की भगवान का नित्यम भागवत सेवा, श्रवण करने मात्र से आपने भगवान के बारे में सुना, स्मरण किया, उससे हो जाएगी नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। लगभग सारे पाप, सारे अविद्या सब नष्ट हो जाती है भगवान का नाम लेने से। हृदय क्यों शुद्ध करना चाहिए? सवाल ये उठता है, हृदय क्यों शुद्ध करना चाहिए? क्योंकि हृदय शुद्ध करना जीवन का लक्ष्य है। बिना हृदय शुद्ध हुए हम जीवन चक्र के, जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर, अभी जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, उससे बाहर निकलकर हम लोग भगवान के धाम में नहीं जा सकते। इसीलिए भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं ना, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, हे पुत्रो तपो दिव्यम, तपस्या करो। यहाँ पे तपस्या का मतलब है भक्ति। यहाँ पे हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर तपो का मतलब भक्ति से बात हो रही है कि भक्ति करो। शुद्ध ये यस्मात्, इससे क्या है कि आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, और भगवान की सेवा का सुख भी, जो कि असीम सुख है, वो भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अनेक बात करने वाली, अनेक दृष्टिकोण पे यहाँ पर बात हो सकती है। अगर जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पहले तो ये सवाल आ रहा है कि आखिर अजामिल जो है उसका शुद्धिकरण हुआ कब था? बिल्कुल ऐन मृत्यु के टाइम पे हुआ उसका शुद्धिकरण, या पहले किसी समय पे हो गया था? तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसका शुद्धिकरण तभी हो गया था जब उसने नामकरण संस्कार किया था ना अपने पुत्र का। जब उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था, जब पहली बार बोला था ना नारायण, उसी समय सारा काम उसका हो गया था, उसी समय सारा काम हो गया था। उसके बाद तो फिर तो उसकी भक्ति पुष्ट हो रही थी, बस और कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर कई प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न तो यही है कि अगर पहले ही वो नारायण बोलने से जब अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए थे, तो फिर मतलब ऐसा कैसे है कि वो वैश्या का संग करता रहा, फिर भी मदिरापान इत्यादि अनेक प्रकार के पाप करता रहा। तो क्या ऐसा है क्या कि मतलब उसने नारायण बोला और सारे पाप खत्म हो गए, फिर उसने पाप करने शुरू कर दिए, तो उन पापों को ख़त्म करने के लिए फिर नारायण बोलना पड़ा। सारे पाप खत्म हो गए, फिर पाप किए, फिर उसने नारायण बोला, पाप खत्म हो गए। तो रोज़ पाप कर रहा था, रोज़ पाप खत्म हो रहे थे, जब तक कि उसकी मौत का समय नहीं आया। उस समय वो पाप नहीं कर पा रहा था, तो उसने नारायण बोला, तो विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूतों ने उसको उसकी रक्षा कर ली, यमदूतों से उसको छुड़ा लिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। और उन्होंने बोला कि 14वां जो श्लोक है भागवतम छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक इसका प्रमाण है कि असंख्य पाप जो हैं वो भगवान का नाम लेने से, हरि नाम लेने से कट जाते हैं। वैकुंठ नाम ग्रहण, कि भगवान का नाम लेने भर से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो क्या श्रद्धा से भगवान का नाम लेंगे तभी पाप खत्म होंगे क्या? बोल रहे हैं नहीं, भगवान इतने दयालु हैं, पता नहीं भगवान की दयालुता की कहाँ तक बात करेंगे। तो विष्णुदूतों ने बोला सांकेत्यम, संकेत से, जैसे अजामिल ने किया। अजामिल कोई भगवान नारायण को तो बुला नहीं रहा था, अजामिल तो मतलब अपने बेटे को बुला रहा था, उसका नाम नारायण था। वो नारायण इधर आ जा, नारायण खा ले, नारायण ये कर ले, नारायण वो कर ले। तो सांकेत्यम, संकेत से, कि आप सोच किसी के बारे में रहे हो, नारायण बोल रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। पारिहास्यम, मजाक के अंदर आप मजाक उड़ा रहे हो, जैसे जरासंध मजाक उड़ा रहा था, है कृष्णा मैं देख लूँगा, कृष्णा मजाक में, यार कृष्णा क्या कर लेगा, मजाक के अंदर। जैसे पाश्चात्य देशों में लोग मजाक उड़ा रहे थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में भी बंगाल में मुसलमानों का राज चल रहा था, तो वहाँ पर भी लोग मजाक उड़ा रहे थे। स्तोभम, कि नकल उतारने से, नकल उतार रहे थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के सारे अनुयायी बोल रहे थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो सिपाही आ रहे थे उनको रोकने के लिए, मुसलमान बोल रहे थे क्या हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये क्या हरे कृष्णा बोल दिया, हरे कृष्णा भाई, बात हो गई। जैसे देवानंद ने वो पिक्चर बनाई हरे रामा हरे कृष्णा, उसमें वो नशेड़ियों को दिखाया हरे कृष्णा हरे राम। तो स्तोभ के अंदर नकल उतारे हैं, कोई लेना देना नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, उससे भी कल्याण होगा। हेलनम, हेलनम का मतलब है बिल्कुल अवहेलना करते हुए, कोई आदर सम्मान नहीं देते हुए, ऐसे ही कोई साधारण सी चीज़ है, घटिया सी चीज़ है, उसको ऐसे कंसिडर करके वैकुंठ नाम ग्रहणम। अगर ऐसे भी वैकुंठ नाम ग्रहणम, वैकुंठ मतलब भगवान कृष्ण का नाम एक वैकुंठ है, अगर भगवान का नाम लिया, वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान का नाम लिया, अशेष अघहरम विदु, तो ये मान लो अशेष असीमित, अघ पाप हरम हर लेगा, ये नाम जो है वो खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे सारे पाप। और यही बात बिल्कुल हमें महाभारत के प्रभास खंड में भी आती है। श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं इसको अलग अलग स्थानों पर। मधुरम एतन मंगल मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा। सकृत अपि परिगीतम, अगर सकृत का मतलब एक बार भी अगर परिगीतम किसी ने बोल दिया, किसी ने अपने मुंह से बोल दिया, श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक बोला, हेलयावा कि तिरस्कार से बोला, तिरस्कार करते हुए बोला,
भृगुवरा नर मात्रम, भृगुवरा की हे बेस्ट ऑफ द भार्गवास, कि हे भृगुवर नर मातरम तारयेत कृष्ण नाम, कि किसी ने चाहे श्रद्धा से बोला चाहे तिरस्कार करते हुए बोला, हे भृगुवर उस नर उस व्यक्ति को जिसने बोला है तारयेत कृष्ण नाम, उसको हरि नाम इस भव सागर से पार उतार देगा। इसके अंदर कोई बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जो ये शब्द है श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो शब्द है अशेष अघहरम, इसका अर्थ वो बता रहे हैं कि अशेष अघहरम का मतलब है कि जितने भी पाप हैं, चाहे अतीत में किए, चाहे वर्तमान में कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, जितने भी पाप हैं सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और अजामिल के सारे पाप खत्म हो गए। जैसे चित्रकेतु भी बोल रहे हैं ना भागवतम 6:16-44 में, यन नाम सकृत श्रवणात् पुक्कशोपि विमुच्यते संसारात्। यन नाम सकृत श्रवणात्, कि भगवान का नाम एक बार, देखो सकृत के ऊपर ही जोर आ रहा है बार बार कि एक बार तो करो भाई, कि यन नाम भगवान का नाम सकृत श्रवणापि, सकृत श्रवणात्, एक बार भगवान का नाम किसी ने ले लिया, पुक्कशोपि, पुक्कश होता है चंडाल, अछूत है भाई, इसको छूने से मतलब आपकी जाति खत्म हो जाएगी। अछूत है ये इतना नीच है, इतना पापी है कि इसको छूना भी जो है वो अच्छी बात नहीं है। और ऐसा व्यक्ति भी जो नीच है, चंडाल है, कुत्ते का मांस खा रहे हैं, विमुच्यते संसारात, वो उसका भी संसार से उद्धार हो जाएगा अगर सकृत एक बार भगवान का नाम ले लिया। दुर्वासा मुनि को ऐसा लगा कि महाराज अम्बरीश ने उनका अपमान कर दिया, वो एक काशी व्रत का पालन कर रहे थे वो, और दुर्वासा मुनि ने उनको मारने की कोशिश की तो उनको खुद ही जान बचा के भागना पड़ा। और फिर इवेंचुअली महाराज अम्बरीश ने ही जो है दुर्वासा मुनि की रक्षा की। और उस समय दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को बोला था कि यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला, कि एक बार भगवान का नाम सुन लिया, पुमान भवति निर्मला, निर्मल का मतलब सारा मल, सारा दोष, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। पुमान पुरुष व्यक्ति जो बोलने वाला है उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। यन नाम श्रुति मात्रेण, एक बार भगवान का नाम सुनने से। हमें भागवतम के 5वें स्कंद में प्रियव्रत महाराज का वृत्तांत भी मिलता है, और प्रियव्रत महाराज जो हैं वो उनके उस प्रसंग में भागवतम में 5:1-35 में श्लोक आ रहा है, चित्रम विदूर विगता। चित्रम का मतलब अद्भुत, और इससे पहले जो श्लोक के अंदर ये मैंने आधा श्लोक लिए तो बाकी आधे श्लोक में ना शब्द भी आ रहा है, तो न चित्रम कोई अद्भुत बात नहीं है। मतलब विदूर विगता, विदूर विगता का मतलब है दूर रखो इसको, अछूत चंडाल, विदूर विगता, कि ये कोई चंडाल भी होगा, अछूत भी होगा। सकृत आदतीत, सकृत मतलब एक बार, आदतीत मतलब बोल दिया। यन नाम ध्येयम, जिनका नाम बोल दिया, भगवान का नाम बोल दिया, सकृत एक बार बोल दिया, अधुना तुरंत, सजहाति बंधनम, जहाति मतलब मुक्त हो जाएगा, बंधनम मतलब संसार बंधन से सारे पाप खत्म हो जाएंगे। मुक्त संगा परम वचेत, भागवतम का 12वें स्कंद में बोल रहे हैं ना, मुक्त संगा परम वचेत, भगवान का नाम ले लिया, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम वचेत, भगवान का नाम ले लिया, पार निकल जाएंगे, उससे पार निकल जाएंगे। जो 4 वर्णाश्रम के 4 वर्णों से भी गया गुजरा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गया, फिर नीचे क्षत्रिय आ गए, वैश्य आ गए, शूद्र सबसे निम्न है, लेकिन शूद्र से नीचे भी म्लेच्छ है, चंडाल हैं, शुक, हुण, इस तरह के लोग जिनको विदूर विगता, दूर रखो भाई इनको हमारे से, ऐसे लोग भी जो हैं एक बार, ये नहीं कि बार बार लो तभी फायदा होगा, नहीं, एक बार भी भगवान का नाम लिया, भवसागर खत्म हो जाएगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, इन प्रमाणों से हमें ये पता चल रहा है कि
भगवान का नाम लेने में अतीत वर्तमान भविष्य इसका विचार नहीं किया जाता, इसका विचार नहीं किया जाता। एक बार आपने हरि नाम बोल दिया तो पाप करने की प्रवृत्ति, कि चलो पाप जैसे व्रत है, व्रत से पाप खत्म हो गए, लेकिन पाप की वृत्ति खत्म नहीं हुई। हरि नाम बोलने से पाप भी खत्म, एक बार बोलने से पाप भी खत्म, पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म। और जो पाप की जड़ है, जो मूल है उसका, पाप का मूल जड़ क्या है? अविद्या। अविद्या के कारण व्यक्ति पाप में लग जाता है ना। अगर व्यक्ति को ये ध्यान रहे कि जीव कृष्णदास ए विश्वास कर लेता हार दुख नहीं, कि जो मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ, ये तो स्वरूप स्थिति हो गई। अब अगर ये बात भूल गए, इसको अविद्या बोलते हैं। ये बात भूलते ही व्यक्ति फिर उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है। जिसको ये पता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, वो गलत काम क्यों करेगा? वो तो अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर देगा ना, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो जो पाप का जो मूल है, जो जड़ है, वो जड़ जो है वो उसको अविद्या कहते हैं, कि हम भूल गए अपने बारे में, स्वरूप विस्मृति हो गई हमें। ये तीनों चीज़ें, पाप की प्रवृत्ति और पाप की जड़ अविद्या, तीनों नष्ट हो जाते हैं। दोबारा से पाप का खड़े होने का कोई संभावना नहीं रहती। कोई ये नहीं कह सकता कि देखो वो हो गए थे। जैसे अभी हमने बात की थी ना कि चलो अजामिल ने नारायण बोला, पाप खत्म हो गए, वो फिर उसने पाप किए, फिर उसको नारायण बोलना पड़ा, फिर पाप किए, फिर नारायण बोलना पड़ा, ऐसे ही चल रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। भगवान का नाम लिया तो अतीत वर्तमान भविष्य सारे पाप जो हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर प्रश्न ये खड़ा हो गया, अगर सारे पाप खत्म हो गए थे, भविष्य में होने वाले भी पाप अगर खत्म हो गए थे, तो फिर अजामिल जो है वो फिर लगातार पाप क्यों करता रहा? जब उसने नामकरण संस्कार किया अपने पुत्र का कि जी इसका नाम नारायण है जी, अब वो नारायण नाम रखा उसका, तो नारायण बोला तो तब से सारे पाप खत्म हो गए। पाप खत्म हो गए तो मतलब पाप की जड़, पाप की प्रवृत्ति और जो जड़ है अविद्या वो भी खत्म हो गई। तो फिर उसको जब उसने, जैसे ही उसने नारायण पहली बार बोला था, एकदम घंटी बज जानी चाहिए थी, लाइट जल जाती, चारों तरफ रोशनी आ जाती, और वो बोलता नहीं मैंने नारायण बोल दिया, अब सब खत्म हो गया, तो मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे वैश्या के साथ नहीं रह सकता। ऐसा तो नहीं किया, और रहता रहा वैश्या के साथ में। अपनी 10वीं संतान पैदा होने के बाद भी रह ही रहा था वैश्या के साथ, और जो भी उसके जितनी भी ताकत थी उतनी ताकत से पाप कर भी रहा था। तो फिर जब अविद्या भी खत्म हो गई, पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो गई, फिर क्यों कर रहा था वो? फिर तो उसको रुक जाना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी वो करता रहा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये संस्कार के कारण होता है। वो पीछे से एक आदत चली आ रही है। जैसे आपने पंखा चल रहा है, आपने स्विच ऑफ कर दिया, अब उसमें लाइट नहीं आ रही, अब उसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा पंखे में, लेकिन जो पिछला जो एक प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर तो जो है वो पंखे के परों को घुमा ही रहा है ना, वो तो उसको घुमा ही रहा है। तो बस वो एक जो संस्कार पिछले जो उसकी अभ्यास था उसके कारण वो ऐसा कर रहा था, और इसके अलावा और उसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी जीवन मुक्त हो चुका था नारायण बोलने के कारण, ऑलरेडी जीवन मुक्त हो गया था, इसीलिए पाप उसे अफेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन वो पाप तो कर रहा था, वैश्या के साथ रह रहा था, वो शराब इत्यादि पी रहा था, मदिरा पान कर रहा था, उल्टे सीधे काम कर रहा था। तो फिर मतलब कैसे पाप उसको अफेक्ट नहीं कर पाए? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि वो जो पाप हैं, एक बार आपने हरि नाम ले लिया तो जो पाप है वो अब विष दंत विहीन सांप की तरह है। ऐसा सांप है जिसके जहर के दांत टूटे हुए हैं, जिससे डंक मार के जो वो पॉइजन है, विष है, इंजेक्ट करता है दूसरे की बॉडी में, वो दांत ही टूट गए। अब वो सांप कितना ही बार ही काट ले, थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन मर नहीं सकता आदमी।
क्योंकि उसके विष के दांत ही नहीं है भाई। अब मतलब कैसे, मतलब उसको क्या इफेक्ट करेगा। तो वो पाप कर रहा है आदतन, उसको पीछे संस्कार जो उसके अब डेवलप हो गए, इतने साल वो करता रहा, अब एकदम से नहीं छूटे, वो पंखे के पर घूम रहे हैं बिना लाइट के। लेकिन वो जो पाप है वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, उसको कुछ, उस पर कुछ असर उस पर नहीं डाल पाते। इसीलिए तो वो श्लोक है ना, भगवान बोल रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा, कि जिसने, जो मेरा भजन कर रहा है वो गलत काम भी कर रहा होगा अगर, तो भी उसको साधु मानना पड़ेगा। आपको साधु मानो उसको, आप साधु मानोगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा। अदरवाइज प्रॉब्लम है, लॉजिक के अंदर प्रॉब्लम है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें यहाँ पर चेतावनी भी दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं देखो, नाम की महिमा को पूरी तरह से एप्रिशिएट करना, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। कई बार हम नाम की महिमा को समझ लेते हैं, फिर भी नाम के बारे में पता चल जाता है, फिर भी हम पूरी तरह से उसको हम एप्रिशिएट नहीं कर पाते। हम बोलते हैं ठीक है, चलो ऐसा भी हो सकता है, जो वैसा भी हो सकता है। हम अलग अलग तरह की थ्योरीज ले आते हैं। जैसे कुछ हमने एक दो के बारे में तो बात कर ली, उसको बोलते हैं अर्थवाद। तो जो अर्थवाद जो है कि हमने अपने मन से कुछ चीज़ बना ली, वो जो है नाम के प्रति जो है वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। ये मान के चलना चाहिए कि हरे नाम एक बार ले लिया, बात ख़त्म होगी। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ एक और केसेस डिस्कस करते हैं। वो बोलते हैं कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखो, यहाँ तो नारायण बोलने से सारे पाप नष्ट नहीं हुए, तभी तो वो पाप करता रहा। और अगर आप बोलते हो कि मतलब नारायण बोलने से उसके पाप भी ख़त्म हो गए, अविद्या भी ख़त्म हो गई, तो फिर तो अब एक ही एक्सप्लेनेशन बच जाती है कि भगवान खुद ही उससे पाप करवा रहे थे, कि भगवान ही कह रहे थे भाई तू अब पाप कर, अब मैं करवाऊंगा तेरे से पाप। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं ये सारी जितनी भी ये थ्योरीज हैं, ये सारे नाम अपराध के बारे में, ये सारे नाम अपराध है। अगर आपने हरि नाम के प्रति इस तरह का कोई विचार आपने मन में लेके आया कोई व्यक्ति, तो वो नाम के प्रति अपराधी बन जाएगा और उस वजह से उसको नरक उसको जाना पड़ेगा, उस वजह से उसको नरक जाना पड़ेगा। और ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला देखो, नाम के प्रति, हरि नाम की महिमा के प्रति अपने मन में कोई संशय कभी नहीं रखना चाहिए। हमेशा हरि नाम को सर्वोपरि मान के चलना चाहिए, ये मेन बात है। और फिर उन्होंने एक और एविडेंस दी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत ही सिंपल एविडेंस है, बहुत ही सिंपल एविडेंस है, लेकिन बड़ी कारगर है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला देखो, जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि आप प्लीज़ मुझे बताओ क्या उपाय है नरकों से बचने का, तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला देखो, नरक से बचने का एक ही उपाय है, प्रायश्चित करो। तो परीक्षित महाराज ने बोला नहीं, ये बात तो मुझे नहीं जम रही, ये बात तो ठीक नहीं लग रही। वो कुंजर शौचवत, मन्य कुंजर शौचवत, मुझे तो ऐसा लग रहा है हाथी का स्नान है कि अभी आपने प्रायश्चित किया, उससे चलो पाप खत्म हो गए, फिर लग गए। यही तो सारा अभी तक हम बात करते आ रहे हैं। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल का वृत्तांत सुनाया उनको, अजामिल की जो कथा है, जो ये घटना हुई थी, उसका जब वर्णन किया और उन्होंने बताया कि उसने नारायण बोला, उसके बाद भी वो वैश्य के साथ रह ही रहा था, तो उस समय परीक्षित महाराज ने ये क्वेश्चंस नहीं उठाए। अदरवाइज जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिन प्रश्नों को उठा रहे हैं, वो प्रश्न तो परीक्षित महाराज भी उठा सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने वो प्रश्न नहीं उठाए।
उसी से ये पता चल रहा है कि परीक्षित महाराज को पूरी क्लैरिटी थी कि हरि नाम की महिमा क्या है। वो तो चलो सुन रहे हैं, उनसे अपने भाव को, अपने प्रेम को और ज़्यादा पुष्ट करने के लिए सुन रहे हैं, लेकिन उनको कोई जो है उनके मन में हरि नाम के प्रति कोई संशय, कोई शक, कोई डाउट उनके मन में नहीं था। जो ये भगवत गीता का श्लोक है, अपि चेत सुदुराचारो, ये बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही प्रासंगिक श्लोक है हम सब के लिए। हमें इसको हमेशा याद रखना चाहिए। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि अब हम भी तो हरि नाम ले ही रहे हैं ना, हम भी तो हरि नाम ले रहे हैं। तो अब हमने एक बार ले भी लिया, रोज़ 1-2 बार बोल ही देते हैं हम भी हरे कृष्णा। तो फिर मतलब जब अजामिल को फ़ायदा हो गया तो भाई फिर मतलब हमें भी फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा हो चुका हुआ है इसका मतलब। तो अब तो निष्कंटक होकर जीवन बिताते हैं फिर तो। अब हम क्यों बंधे रहें नियम कानूनों में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर एक बात बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल देते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, नन्हा मुन्ना सा 1-2 साल का, वो बॉल से खेल रहा है और बार बार बॉल लुढ़क के दूर जा रही है, तो माँ बाप को बॉल उठा के लानी पड़ती है बार बार, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि उस बॉल को एक रस्सी से बांध देते हैं। अब वो जो बच्चा उस बॉल को ठोकर मारेगा, हाथ मारेगा, तो बॉल थोड़ी सी लुढ़केगी, लेकिन जितनी रस्सी है वहीं तक जाएगी, रुक जाएगी वहाँ पर, बच्चा उसको पकड़ लेगा उस बॉल को। ऐसे जो भक्त होते हैं वो भी वैदिक शास्त्रों के निर्देश रूपी रस्सी से बंधे रहते हैं। वो कभी भी वैदिक शास्त्रों का, वैदिक विधानों का, उसका कभी उल्लंघन नहीं करते, ताकि दूर ना चले जाएं, कि वापस ही नहीं आ पा रहे हम। वो बंधे रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अब तो हमने एक बार बोल लिया हरे कृष्णा, अब तो निष्कंटक राज्य करते हैं। और दूसरी बात ये है, जैसे पूतना के प्रसंग में आया कि पूतना भगवान को अपने स्तनों पे जहर लगा के उनको पिलाने आई मारने के लिए, लेकिन भगवान ने पूतना को अपनी धात्री का, अपनी माँ का जो है पदवी, पोजीशन उनको प्रदान कर दी। तो मतलब इससे हम ये कंक्लूजन नहीं निकालते कि चलो मतलब किसी ना किसी प्रकार भगवान के पास पहुँचते हैं, चाहे मारने का ही प्रयास करें, कंस की तरह, जरासंध की तरह, शिशुपाल की तरह, तो अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तो कम से कम भगवान का स्पर्श मिल जाएगा। एक भक्त ये विचार नहीं अपने मन में लेके आता। एक भक्त ये सोचता है कि इन लोगों ने भगवान से घृणा की, भगवान को मारने का प्रयास किया, भगवान पे हमला किया मारने के जो इरादे से, लेकिन फिर भी भगवान ने इनका उद्धार कर दिया, भगवान ने इनको सद्गति प्रदान कर दी। अगर हम अनुकूल भाव से अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो पता नहीं क्या मिलने वाला है, क्या ही भगवान हमारे लिए करेंगे। और भगवान समर्थ भी है, भगवान कुछ भी करने के अंदर समर्थ है। तो जब हम ये हरि नाम की महिमा सुन रहे हैं, जब हम हरि नाम के ऊपर इतना विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि हरि नाम सकृत सकृत, सब जगह सकृत सकृत बोल रहे हैं कि एक बार बोल दिया, तो एक भक्त ये सोचता है अपने मन में कि एक बार बोला तो ऐसा हो जाएगा, बार बार बोलेंगे तो क्या होगा। और एक भक्त ये सोचता है कि सांकेतिक रूप से, स्तोभ से, परिहास से, हेलना से
भगवान का नाम लिया तो भी पाप खत्म हो रहे हैं, अगर श्रद्धा से भगवान का नाम लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि एक भक्त जो है वो थोड़ा सा उसका अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, शुरू में तो चलो पाप कटने की एक आशा मन में पाल ही लेता है एक भक्त, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए फिर एक भक्त पाप काटने के लिए भगवान का नाम या भगवान की सेवा नहीं करता। फिर तो एक भक्त जो है वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। उसको अब पापों का सज़ा मिले ना मिले उसको कोई सरोकार नहीं है। अब तो भक्त हमेशा ये भयभीत रहता है कि भगवान के चरणों की शरण मिलने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है, इसमें सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हम लोग ठीक से प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या हमें भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी कि नहीं होगी इस जीवन में। एक भक्त अपने जीवन में यही विचार लेके आता है। एक भक्त सकृत के ऊपर या स्तोभ हेलना के ऊपर फोकस नहीं करता। वो तो चलो भगवान दयालु है, कल्याण करेंगे जिसका जो भी स्पर्श में आएगा, लेकिन हम भगवान की इस कृपा के आकांक्षी नहीं है। हम तो अपना पूरा दम, हम तो अपनी पूरी एफर्ट जो है, हम तो भगवान को संतुष्ट करने में कि भगवान जो आनंद में अभ्यास आते हैं, भगवान हमेशा आनंद लेते रहते हैं, भगवान को आनंद लेना अच्छा लगता है। तो एक भक्त हमेशा ये सोचेगा और अपना जीवन इसी सिद्धांत के ऊपर चलाएगा कि भगवान के आनंद में हम कैसे वृद्धि कर सकते हैं, हम कैसे भगवान के दासों की सेवा में हम लोग कैसे सहयोग दे सकते हैं अनुकूल भाव से। और हमारे आचार्य यही तो बोल रहे हैं, भक्ति क्या है, अनुकूल न संकल्पा, अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करना ही वास्तविक भक्ति है। अनुकूल भाव से करने की आवश्यकता है, नहीं तो महिमा समझने के बाद, जैसे यमदूतों को भी महिमा पता थी लेकिन फिर भी वो कैलकुलेट नहीं कर पाए कि अजामिल जो है निर्दोष है, इसको नहीं लेके जाना चाहिए। महिमा पता होने पर भी वो गच्चा खा गए यमदूत, जब तक कि विष्णु दूतों ने उनको नहीं बताया, और आगे कन्फर्मेशन भी मिलेगी जब वो यमराज जी के पास जाएंगे। तो हम लोग अजामिल की तरह उस परिस्थिति में नहीं जाना चाहते। हम लोग ये नहीं चाहते कि भगवान को अपने दूतों को भेजना पड़े, जाओ भाई इसको बचाओ। हम तो भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। हम भगवान से किसी प्रकार की सेवा की आकांक्षा नहीं करते। हम तो पूरा जीवन भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे। हम तो एक भक्त ये विचार लेके आता है। अजामिल की बात करें तो अजामिल ये सारा प्रसंग जो भी वृत्तांत चल रहा है विष्णु दूतों और यमदूतों के बीच में, वो भी सुन रहा है, लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा आगे जाकर जिसके बारे में सोचकर वो भक्ति को छोड़ सकता था। जो उसने किया आगे जाकर एक बार जीवन बचने पर, जो उसने किया वो नहीं भी कर सकता था, वो क्या बात थी उसके ऊपर भी आगामी जो है डिस्कशंस उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा।